Hi everyone, myself is Umar Aliani. Welcome to the 6th episode of GMB Optimization. आज की इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बिजनेस ओपनिंग डेट, सोशल मीडिया पेजेस यूआरएल, सर्विस एरियाज, बिजनेस क्लोजिंग एंड ओपनिंग टाइम एंड हाउ यू कैन सेट बिजनेस एट्रीब्यूट्स। तो ये सारी चीजें विद इन डिटेल हम आज के इस GMB लेक्चर्स के अंदर कवर अप करेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक GMB ऑप्टिमाइजेशन के बारे में स्टार्ट से नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप GMB ऑप्टिमाइजेशन के तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, माय बिजनेस सर्च करना है। जिस भी ईमेल के ऊपर आपने अपनी GMB बनाई होगी तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, डिस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। अगर आप इनके बारे में डिटेल से जानना चाह रहे हैं तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपनिंग डेट की। यहाँ पे जरा हम देखते हैं ये डेटा जो मैंने अपने क्लाइंट से ले रखा है तो इसके लिहाज से मैं अपनी GMB को ऑप्टिमाइज करूंगा। तो ये जो बिजनेस है सिल्वर लाइनिंग का, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये ओपन हुआ था 20 Feb 2024। तो इसको यहाँ पे मैं इसकी जो ओपनिंग डेट है यहाँ पे सेट करता हूँ। ईयर जो है ना मेरे पास मेरे क्लाइंट का क्या है 2024 है। मंथ क्या था? फेब था, यानी कि सेकंड मंथ था। और डेज जो है ना यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 24 डेट थी, तो 24 Feb 2024 को ये बिजनेस ओपन हुआ था। तो यहाँ पे आपने अपने बिजनेस की ओपनिंग डेट सेव करनी है। जो भी यानी कि जिस भी डेट को आपका बिजनेस ओपन हुआ था, ये वो डेट होती है जिस दिन आपने फिजिकली या कहीं पे भी आपने अपने बिजनेस को अनाउंस किया या इफ्तिताह किया, तो वो डेट आपने डालनी है। आपने वो डेट नहीं डालनी जिस दिन आपने GMB बनाई। GMB बाद में भी बनाई जा सकती है, बट यहाँ पे जो एक्चुअली गूगल का मकसद होता है वो ये जानना होता है कि ये बिजनेस कितना पुराना है। तो इस वजह से वो यहाँ पे ओपनिंग डेट के बारे में पूछता है। तो आपने अपने बिजनेस की जो ओपनिंग डेट है यहाँ पे डाल देनी है। जैसे यहाँ पे मैंने डाल दी 24 Feb 2024। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर फोन नंबर हम ऑलरेडी जब GMB क्रिएट कर रहे होते हैं तो डाल चुके होते हैं। वेबसाइट का जो ऑप्शन होता है ये भी आपके कंट्रोल में होता है ड्यूरिंग द क्रिएशन। अगर आप डाल दें तो वेल एंड गुड है, अगर आपने वहाँ पे नहीं डाला और यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे हमारे पास silverliningroofing.com, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसका URL हमारे पास ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई थी तो मैंने उस टाइम डाल दिया था। अगर उस टाइम ना डाला होता तो यहाँ पे आके इसको मैं एडिट करके यहाँ पे इस URL को डाल देता। तो अब हमारे पास आता है सोशल प्रोफाइल्स। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने क्लाइंट से तमाम अपने बिजनेस के रिलेटेड जितनी भी आपकी सोशल प्रोफाइल्स हैं वो आपने ले लेनी है। तो यहाँ पे आपने एडिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सोशल प्रोफाइल में सबसे पहले आपने फेसबुक के ऊपर क्लिक करना है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ से इस URL को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप 1 by 1 यहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें सोशल प्रोफाइल्स में मेरी फेसबुक ऐड हो चुकी है। या आप यूँ करना चाह रहे हैं कि सारे एकदम ही डाल के फिर सेव करना चाह रहे हैं तब भी वेल एंड गुड है। तो यहाँ पे ऐड अ सोशल प्रोफाइल। अब मैं क्या करता हूँ, सोशल प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पे मैं अपनी क्लाइंट की जो प्रोफाइल है वहाँ से इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन से मैं यहाँ पे ऐड अ सोशल प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सोशल प्रोफाइल जो है ना मैं सेलेक्ट करता हूँ लिंक्डइन, ठीक है। और लिंक्डइन का यहाँ से मैं URL कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरीके से 1 by 1 करके आपने अपने तमाम सोशल मीडिया के पेजेस यहाँ से ऐड कर लेने हैं। तो 1 by 1 करके यहाँ पे मैंने अपने तमाम सोशल मीडिया के पेजेस जो है ना वो डाल दिए हैं। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे साथ जो है ना ट्विटर का जो URL है वो इशू दे रहा है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपके ट्विटर का जो URL है क्या वो राइट है कि नहीं। तो यहाँ से आप HTTPS रिमूव करके www के साथ डाल दें, फिर भी सेव करके देखें। अगर फिर भी सेव नहीं हो रहा तो इस केस में आपने चेक करना है कि ये जो URL है क्या ये अवेलेबल है कि नहीं है। यानी कि बाज़ दफ़ा हो सकता है आपके साथ टाइपो मिस्टेक हो चुकी हो। तो फिलहाल यहाँ पे ये जो URL है इसको मैं बाद में चेकआउट करूँगा, तो यहाँ से इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बाकी ये मेरे सारे URL जो है ना परफेक्ट हैं तो इनको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव के ऊपर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे तमाम सोशल मीडिया के URL जो है ना यहाँ पे प्लेस हो चुकी है। तो उसके बाद हमारे पास आती है लोकेशन एंड एरियाज। यहाँ पे अब आपने वो लोकेशन डालनी है जहाँ पे जो है ना आपका बिजनेस लाया करता है। अगर आप अपना एड्रेस कस्टमर्स को शो करवाना चाह रही हैं तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने कस्टमर्स को अपना एड्रेस शो नहीं करवाना चाह रहे कि यानी कि आप ऑनलाइन ही सर्व कर रहे हैं और आपका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है या फिजिकल कोई ऑफिस नहीं है, तो उस केस में आप यहाँ पे अपने एड्रेस को हाइड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं शो करता हूँ क्योंकि हमारा एड्रेस है, तो उस सूरत पे हम अपने क्लाइंट्स को यही चाहेंगे कि वो यहाँ पे हमारे ऑफिस को विजिट करें। तो यहाँ पे मैंने शो के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास आता है सर्विस एरिया। सर्विस एरिया के बारे में आपके माइंड में दो चीजें जो है ना क्लियर
हो जानी चाहिए। सबसे पहले आप 20 सर्विस एरियाज ऐड कर सकते हैं। और नंबर 2, अगर आपके बिजनेस की कोई फिजिकल एड्रेस है, यानी कि अगर आपका बिजनेस कहीं पे फिजिकली बेस करता है, आप सर्विस बेस कोई चीज ऑफर नहीं कर रहे, लाइक आपका बिजनेस एक मॉल है, एक शॉपिंग मॉल है, कोई ऐसी शॉप है या समथिंग ऐसा कोई चीज है, तो आप जो भी लोकेशंस ऐड करें, यानी कि 20 जो सर्विस एरियाज हैं वो आपने ऐड करनी है, वो आपके 2 हार्ड ड्राइव से ज्यादा ना होनी चाहिए। यानी कि आपके बिजनेस से अगर उन तक जाना हो, उन एरियाज के अंदर जाना हो, तो 2 हाथ से ज्यादा लंबा सफर ना हो। अगर इससे ज्यादा लंबा होगा, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं लिया में बैठा हूँ, तो यहाँ से अगर मैं इस्लामाबाद या कराची ऐड करता हूँ तो ऑब्वियसली वो जो है ना 2 हार्ड ड्राइव से ज्यादा है, तो उस सूरत में मुझे जो है ना उन एरियाज के अंदर रैंकिंग नहीं मिलेगी। मेरे सर्विस एरियाज ऐड तो हो जाएंगे बट वहाँ पे मैं रैंक नहीं कर पाऊंगा। सो आपने इस सूरत में देखना है कि जो भी आपके बिजनेस की सराउंडिंग यानी कि 360 एंगल में 2 हार्ड ड्राइव तक जो एरियाज हैं उनको आपने अपने सर्विस एरियाज के अंदर इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट ने मुझे जो है ना 20 सर्विस एरियाज यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि 2 हार्स की ड्राइव के ऊपर हैं। तो मैं 1 बाय 1 जो है ना यहाँ से कॉपी करता हूँ और इनको जो है ना वहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे ये देखें आ चुका है। तो इस तरीके से आपने अपने तमाम 20 सर्विस एरियाज को यहाँ पे ऐड कर देना है। मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए यहाँ पे 3-4 किए हैं। अगर मैं सारे यहाँ पे करने बैठता हूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आपने इस तरीके से अपने 20 सर्विस एरियाज ऐड कर लेने हैं। अगर आपके पास 20 सर्विस एरियाज ना हो, नो प्रॉब्लम, आपके पास जितने भी आपके सर्विस एरियाज हैं जो कि विदिन 2 हार्स की ड्राइव के अंदर आते हैं तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर लेने हैं। ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे आता है ओपनिंग हार्स। ओपन हार्स के नाम से अभी एक अपडेट भी लॉन्च की थी जिसमें ये था कि आपका बिजनेस जिस टाइम में क्लोज होगा उस टाइम में वो तमाम बिजनेसेस आपकी जगह के ऊपर रैंक करेंगे जो कि उस टाइम में ओपन होंगे। तो इस सूरत में लोगों ने ये किया कि अपने बिजनेसेस को, लाइक अगर आपका एक रेस्टोरेंट था तो उन्होंने उसको 24/7 जो है ना ओपन रख दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो रेस्टोरेंट होता है सुबह ओपन होता है, शाम को क्लोज हो जाता है। अब मीनवाइल जो रात का टाइम है उस दौरान में वो ऑफ हो सकता है। जो उसके ऑफ का टाइमिंग था उसने उसको ऑन रखा तो ये क्या हुआ, स्पैमिंग में आ गया। तो इस सूरत में ऐसी जो GMB प्रोफाइल थी गूगल ने उनको सस्पेंड कर दिया। तो आपने यहाँ पे केयरफुली देखना है कि क्या आप एक लायर हैं या आप डाइटिस्ट हैं, आप कुछ भी हैं, आपका बिजनेस जिस भी चीज के रिलेटेड है, जो उसकी एक्चुअल टाइमिंग बनती है आपने वो ही लगानी है। अगर आप एक लायर हैं तो ऑब्वियसली आप जो है ना सुबह से 1-2 बजे तक काम करते हैं डे टाइम में, उसके बाद आपका ऑफिस जो है ना क्लोज होता है तो आपने उसको 24/7 ऑन नहीं रखना या फिर आपने रात के टाइम भी उसको ऑन नहीं रखना। अदरवाइज ये होगा कि आपको रैंकिंग मिलने की बजाय आपकी GMB सस्पेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ओपनिंग हार्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या करना है, ओपन विद मेन हार्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने बिजनेस को शो करवाना है कि कब आपका बिजनेस ओपन है। यानी कि आपका अगर बिजनेस ऐसा है जो कि लाइक सुबह ओपन होता है शाम को क्लोज होता है तो उस सूरत में आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसकी कोई स्पेसिफिक टाइम्स नहीं है तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने अपने बिजनेस को टेम्पोररी क्लोज किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। परमानेंटली अगर आपने क्लोज करना है तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर चेक रहने देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी जो टाइम्स हैं वो सेट करता हूँ। अब मंडे जो है ना यहाँ पे हमारा बिजनेस कब ओपन होता है, यहाँ पे आपने देखना है। मेरे क्लाइंट ने मुझे जो है ना बताया 8 AM to 9 PM, यानी कि मंडे टू फ्राइडे जो हमारा ये सिल्वर लाइनिंग का बिजनेस है ये सुबह 8 बजे खुलता है और शाम के 9 बजे क्लोज होता है। तो यहाँ पे इसको मैं ऐसे चेक कर देता हूँ, सुबह 8 बजे ओपन हुआ, अब जो है ना शाम के 9 बजे क्लोज होना है। तो यहाँ पे जो टाइमिंग आ रही है वो 24 हार्स वाली आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, 9 बजे क्लोज करना है अपना बिजनेस। अब यहाँ पे जो टाइम बनेगा वो 21 बनेगा। तो इसी तरीके से मैं ट्यूसडे का जो टाइम है वो भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाय द वे यहाँ पे जो भी टाइमिंग लगी हुई है वो मेरे बिजनेस की टाइमिंग है, यानी कि सुबह 8 बजे ओपन हो रहा है और शाम के 9 बजे क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे जो हमारा स्पेसिफिक टाइम है वो है 10 AM, यानी कि सुबह ओपन होता है और शाम के 5 बजे क्लोज होता है, सैटरडे और संडे। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस संडे को भी क्लोज नहीं होता। सैटरडे जो है ना ये ओपन होता है 10 बजे, यहाँ से 10 बजे ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है 5 बजे। सिमिलरली संडे वाले दिन भी 10 बजे ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है शाम के 5 बजे। तो ये यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपके पास कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। स्पेशल हार्स, यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, अगर कोई स्पेशल हॉलीडेज आ रही होती हैं, लाइक अगर पाकिस्तान की बात करें इस तरीके से डिफेंस डे है, लेबर डे है या समथिंग इस तरह से जो कुछ दिन आते हैं, या जैसे अभी ईद उल फितर आनी है, ऐसे इवेंट वाले जो दिन हैं उनमें भी अगर आपका बिजनेस किसी टाइम के दौरान में ओपन है और आपने कोई टाइमिंग चेंज की है अपने बिजनेस की उस दिन के लिए, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी ये USA के लिए तो ईस्टर डे जो है ना अभी आना है,
है 23 मार्च 2024 को है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको रिव्यू के ऊपर क्लिक करके आप बता सकते हैं कि ईस्टर डे वाले दिन आपका बिजनेस किस टाइम ओपन होगा, किस टाइम क्लोज होगा। तो ईस्टर डे वाले दिन जो हमारा बिजनेस है 10 बजे ओपन होगा और 2 बजे जो है ना क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कर देता हूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ पे इसको सेव कर देना है। ये सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो भी मेरा कस्टमर आ रहा होगा उसको ये चीज शो हो रही होगी कि हमारा जो बिजनेस है ईस्टर डे वाले दिन सुबह 10 बजे ओपन होगा और 2 बजे क्लोज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऐड मोर हार। अब कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक हार्स के अंदर रिलेट करते हैं, लाइक जैसे अब ये देखें ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है, डिलीवरी है। तो अब इसकी मिसाल मैं आपको यूं दूं कि कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो जस्ट ब्रेकफास्ट करवाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जस्ट लंच करवाते हैं। तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये देखें यहाँ पे मंडे टू संडे तक जो है ना चेक हो चुके हैं क्लोज। तो यहाँ पे आप इसको अनचेक करके यहाँ पे बता सकते हैं कि हम जो है ना ब्रेकफास्ट जो करवाते हैं उसकी मंडे वाले दिन जो टाइमिंग है सुबह 9 से लेके 10 बजे तक है। 9 से 10 बजे तक जो है ना हमारा जो है ना ब्रेकफास्ट का टाइम होता है। इसी तरीके से आप लंच का टाइम भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मंडे टू ट्यूसडे यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट का जो टाइम मैंने वो लगा दिया। ट्यूसडे वाला जो टाइम है यहाँ पे गलत लग चुका है। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने डाला है, तो आपने इसको करेक्टली डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो जस्ट और जस्ट किसी टाइम में ऑनलाइन ऑपरेट करता है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑपरेटिंग आवर्स में आप बता सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो रात के टाइम फलां टाइम से फलां टाइम तक जो है ना ऑनलाइन ऑपरेट करता है। उसके बाद क्लोज हो जाता है, तो वो यहाँ पे आप क्लिक करके लगा सकते हैं। और बाकी ये सारे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आते हैं बिजनेस एट्रीब्यूट्स। अब बिजनेस एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, लाइक अगर आप बात करें जैसे व्हील चेयर्स है, डिजेबल पर्सनस हैं, ठीक है, एटसेट्रा, इस तरह के जो होते हैं ना ये बिजनेस एट्रीब्यूट्स होते हैं। इसकी मिसाल अगर हम पाकिस्तान की बात करें, फिजिकल मार्केट्स के अंदर जब आप जाते हैं, कहीं बिरयानी शॉप के ऊपर जाएं, किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाएं, तो वहाँ पे एक मशहूर बिजनेस एट्रीब्यूट लिखा होता है, लाइक पर्दे का स्पेशल इंतजाम, खवातीन के लिए पर्दे का एक अलग इंतजाम। तो ये क्या है, बिजनेस एट्रीब्यूट्स है। या फिर अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाएं तो वहाँ पे एक बिजनेस एट्रीब्यूट लगा होता है, लेडीज एंड जेंट्स के लिए अलग अलग क्लासेस। तो ये इस तरीके से करके ये जो बिजनेस एट्रीब्यूट्स होते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ पे फ्रॉम द बिजनेस अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बता सकते हैं आइडेंटिफाइड एज एशियन ऑन। तो इनमें से अगर आप एशिया से जो भी ऑप्शन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग रिलेट कर रही हो तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है, अगर आपका जो ओनर है यानी कि किसी ब्लैक गोरे का है, क्योंकि यूएसए के अंदर ये हमारा जो बिजनेस है ये स्पेशली उसी हिसाब से शो हो रहे हैं। जब आप पाकिस्तान में या किसी एशियन कंट्री के अंदर जीएमबी को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे तो मे भी हो सकता है यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके सामने चेंज होंगे। ये जो ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं ये जस्ट यूएसए के लिए शो हो रहे हैं, क्योंकि मेरा बिजनेस यूएसए के अंदर ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एज अ ब्लैक ऑन, तो इसको मैं नो कर देता हूँ। डिसेबल पर्सन के लिए जो है ना, अगर आपके बिजनेस का ओनर एक डिसेबल पर्सन है तो उसको आप यस कर सकते हैं। इसमें भी आप इसको जो है ना यस या नो कर सकते हैं। तो ये आपने चेक कर लेनी है। आइडेंटिफाई एज अ वुमेन ऑन, अगर आपके क्लाइंट की बिजनेस ऑनर जो है ना वो एक लेडी है तो यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हैं। मेरे केस में ये नो है तो यहाँ पे आप इसको सेव कर दें। तो उसके बाद यहाँ पे एक्सेसिबिलिटीज के अंदर अगर आप आए तो यहाँ पे ये सारी चीजें भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस आपका बिजनेस जो है ना यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हो तो वो आपने दे देने हैं। बाद में आपको एक चीज बताता चलूँ, जब भी आप यूएसए के लिए कोई बिजनेस ऑप्टिमाइज कर रहे हो तो आपने अपने माइंड में दो चीजें क्लियर रखनी है। यूएसए के अंदर जब भी कोई बिल्डिंग बनती है उसको तब तक जो है ना उस बिजनेस को ऑपरेटिंग की इजाजत नहीं मिलती जब तक वो डिसेबल पर्सन के लिए और ऐसे डफ पर्सन के लिए जो कुछ नहीं सुन सकते उनके लिए कोई ऐसा इंतजाम ना किया जाए। जैसे डिसेबल पर्सन के लिए जो है ना व्हील चेयर्स का इंतजाम होगा, तब तक वो बिजनेस ओपन नहीं हो सकता जब तक वो जो है ना डिसेबल पर्सन के लिए व्हील चेयर्स का इंतजाम ना करे। और इसी तरीके से डफ पर्सन लाइक जो कुछ भी नहीं सुन सकते तो उनके लिए भी ऐसा कुछ इंतजाम लाइक उनके लिए जो है ना कुछ विजुअल जहाँ पे वो लिख के बता सकें कि हमने ये चीज लेनी है। जब तक ये इंतजाम नहीं होंगे तब तक उस बिजनेस को स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ओपनिंग की इजाजत नहीं मिलती, यानी कि उनको परमिशन नहीं होती। चाहे आपके क्लाइंट के उस बिजनेस के अंदर पूरी जिंदगी कोई भी डिसेबल और डेफ पर्सन ना आए तब भी वो बिजनेस विदाउट गवर्नमेंट परमिशन ओपन नहीं हो सकता। सो उस सूरत में जब भी आप यूएसए के बिजनेसेस को ऑपरेट कर रहे हो तो ये दोनों ऑप्शंस जो है ना ये आपने सारे इनको ऑन रखना है, अदरवाइज फिर आपके साथ इश्यू हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है एमिनिटीज। तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने बता देना है अगर आपके पास अलग से एक टॉयलेट है तो वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो वो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको सूटेबल लगे आपने वो लगा लेना है। अपने क्लाइंट से ये चीज पूछ लेनी है।
उसके बाद यहाँ पे आप क्राउड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन यस कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर सेफ प्लेस, यानी कि अगर आप ये रख सकते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पे इसको जो ऑप्शन आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो, ये चीज़ आपने अपने क्लाइंट से कंफर्म कर लेनी है, तभी जाके आपने इसको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप प्लानिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस ऑफिस को विजिट करने से पहले अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है तो यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हैं, अगर नहीं होती तो आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपने अपने क्लाइंट से एक दफ़ा कंफर्म कर लेनी है। कंफर्म करने के बाद आपने इसको यस या नो करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है सर्विस ऑप्शंस। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि आप किस किस लैंग्वेज के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ पे ऑपरेट करें। तो ये सारी चीज़ें आपने इस हिसाब से अपने क्लाइंट के साथ कंसल्ट करके इनको चेकआउट करना है। ऑफर्स ऑनलाइन एस्टिमेट, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जो कि ऑर्डर करने से पहले एस्टिमेशन देता है तो वो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं। इन माई केस जैसे हमारा सिल्वर लाइनिंग का बिजनेस है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले हम अपने क्लाइंट को एक एस्टिमेट बना के देते हैं जो कि ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पे आप इसको यस कर सकते हैं। ऑन साइट सर्विस अवेलेबल, यहाँ पे हाँ अगर हमारे ऑफिस के अंदर कोई बंदा विजिट करता है तो उसके लिए भी सर्विस अवेलेबल है। उसके बाद लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे आप बता सकते हैं अमेरिकन साइन लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इंग्लिश के ऊपर यस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देख लेना है जो लैंग्वेजेस आपके बिजनेस ऑफिस के अंदर बोली जा रही हूँ वही आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये ऑप्शन सेव करने के बाद हमारी GMB की जो बेसिक सेटिंग्स थी वो तमाम की तमाम जो है ना डाउन हो चुकी है। हमने अपनी GMB को बिजनेस नाम से लेके सर्विस एरियाज तक बिल्कुल परफेक्टली ऑप्टिमाइज कर दिया। तो आपने भी इसी तरीके से अपने क्लाइंट्स की GMB को ऑप्टिमाइज करना है। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बिजनेस के सर्विस एरियाज, ओपनिंग डेट्स और ये सारी चीजें सेट आउट की हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जियो टैग और GMB के ऊपर कवर फोटो, लोगो वगैरह लगाने का तरीका सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने फोटोज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड बी सब्सक्राइब दिस चैनल एंड मैं मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।